Did you talk about India? The issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu-Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear, vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। कनाडा जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में उतर आया है, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुका है कनाडा। कनाडा में खालिस्तान के पीछे पाकिस्तान के सक्रिय होने का सबूत भी सामने आया है। मेरे हाथ में इसका ये सबूत भी है। ये डोजियर जो इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान का खालिस्तान को न केवल सपोर्ट देने का, बल्कि उसको फंडिंग करने का, उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का सबूत है, जो अभी जिसकी परतें मैं खोलूंगा। ISI के खालिस्तान के साथ साठगांठ और भारत विरोधी साजिशों के पक्के सबूत सामने हैं, मेरे हाथ में है। पाकिस्तान के एजेंडे पर चलते हुए खालिस्तानी आतंकी न केवल भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, बल्कि ISI उनको ट्रेनिंग देने से लेकर फंडिंग तक कर रही है, और कनाडा इन इरादों की नई राजधानी बनती जा रही है। इसीलिए आज की बहस में हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या कनाडा दुनिया का नया पाकिस्तान है? और इस सवाल के समर्थन में हम कुछ आपके सामने तथ्य रखेंगे। कनाडा दुनिया का नया पाकिस्तान कैसे है, आपको समझाते हैं। कनाडा बीते कुछ वक्त से बिल्कुल पाकिस्तान की राह पर है। बिल्कुल, ये दोनों ही मुल्क खालिस्तानियों की सबसे बड़ी पनाहगाह है। पाकिस्तान जिस तरह से ड्रग्स और आतंकियों का गढ़ है, उसी तरह से कनाडा भी ड्रग्स और आतंकियों की गढ़ बन चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के दुश्मनों की पनाहगाह है, उसी तरह से अब कनाडा भी भारत विरोधी खालिस्तानियों की पनाहगाह बन चुका है। और यह पहली बार नहीं है जब कनाडा के हाथ आतंकी और मानवता विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, बल्कि अतीत में उसके दामन पर श्रीलंका के गृह युद्ध, मौजूदा यूक्रेन युद्ध, भारत में सिख अलगाववाद को खाद पानी देने वालों को बढ़ावा देने और बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान की हत्या से भी दागदार है। इसीलिए देश का दुश्मन पाकिस्तान अब जब कश्मीर में नाकाम हो रहा है, तो खालिस्तान और कनाडा के सहारे अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पड़ोसी पाकिस्तान का एकमात्र मकसद है कि भारत में आतंक फैलाया जाए, और भारत में आतंकी हरकतों के लिए दो ही राज्य पाकिस्तान के लिए बड़े माध्यम हैं। कैसे? आप देखिए, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ये दो राज्य हैं पाकिस्तान जहां पर एकदम अपनी सारी साजिशें रचता रहता है। और जम्मू कश्मीर में सेना की मुस्तैदी से लगातार आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। अब पाकिस्तान की नजर में पंजाब एक बड़ा विकल्प है, और पाकिस्तान को पंजाब तक जाने की दो कड़ियां हैं, एक ड्रग्स और दूसरा खालिस्तान। इसलिए पाकिस्तान का आतंकी मिशन पंजाब वाया कनाडा शुरू होता है। अब वो मिशन दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान को लगता है कि कनाडा में 8 लाख सिख आबादी रहती है। उन 8 लाख सिख आबादी का 1%, यानी 8 से 9 हजार सिख मात्र खालिस्तानी समर्थक हैं, और पंजाब से लोग कामकाज के लिए कनाडा जाना ज्यादातर पसंद करते हैं। कनाडा में 9 लाख पंजाबी रहते हैं। पंजाब के युवाओं को ड्रग्स की लत में फंसाया जाए, इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब के ड्रग्स तस्करों और माफिया के साथ मिलकर बॉर्डर पार से ड्रग्स तस्करी करवाती है। ड्रग्स तस्करी के माध्यम से पंजाब में पैठ बनाकर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। साथ ही खालिस्तान को हवा देते हुए उन युवाओं की भावना में खालिस्तान प्रेम की एक चिंगारी जलाई जाती है। जैसे ही कोई युवक इनके झांसे में आता है, तो दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की ISI उस युवक को आतंकी बना देती है, और भारत से भर्ती कराकर उसे कनाडा भेज दिया जाता है। और इस तरह से कनाडा के माध्यम से शुरू होता है पाकिस्तानी आकाओं का खेल। तो ये हम कह रहे हैं कि क्या कनाडा दुनिया का नया पाकिस्तान है?